हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं अगस्त्य जीएस ऑपरेशन सेंटर पर। तो आज हम लोग जीव विज्ञान को सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो जीव विज्ञान जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग सॉल्व करते थे, मतलब एक मॉक टेस्ट की तरह, तो उसका आज हम भाग 3 देखेंगे, जो आपको एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, अदर एग्जाम जैसे यूपी दरोगा, बिहार दरोगा, पटवारी एंड स्टेट पीसीएस, ये सब में आपको बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला, पुष्प किसका रूपांतरण है? जो पुष्प है वह किसका रूपांतरण है? जैसे मान के चलिए पुष्प किसका रूपांतरण है, किसके मतलब किस चीज से मतलब पुष्प का निर्माण होता है? पहला है प्रांकुर, दूसरा पत्ती, फिर तीसरा सी है मूलांकुर या दल चक्र। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह प्रांकुर होगा। इसका सही उत्तर, यही इसका सही उत्तर होगा, ए प्रांकुर इसका सही उत्तर होगा। पुष्प मतलब जो कली होता है वह उसमें हल्का सा अंकुर होता है, फिर जब वो प्रांकुर यानी फटना शुरू होता है तब जाकर वह पुष्प बनता है और धीरे धीरे खिलकर पुष्प का निर्माण होता है। तो वही इसका प्रांकुर से ही पुष्प का निर्माण होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? मतलब किस रोग को पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? पहला है कैंसर, दूसरा है यक्ष्मा, तीसरा है एड्स, तीसरा डी है टाइफाइड। तो जो सही उत्तर होगा, एड्स को पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। जैसे किसी आदमी का शुगर बढ़ जाता है तो उसका ब्लड शुगर चेक किया जाता है, तो पता चलता है कि उसका शुगर बढ़ गया है या घटा है या मेंटेन है। बीपी चेक किया जाता है तो उससे पता चलता है। ब्लड से भी बहुत अनेकों तरह का रोग पता चलता है। उसी तरह से एलिसा परीक्षण के लिए, एड्स को जांच करने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है, जिससे पता चलता है कि एड्स है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। पुष्पों के खिलने व बंद होने की प्रक्रिया की क्रिया कहलाती है। जो पुष्प एवं खिलने एवं बंद होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पुष्प, देखिए, जब सुबह उस पर सूरज का किरण पड़ता है तो वह खिलने लगता है और शाम को धीरे धीरे वह बंद हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुकुंचन की प्रक्रिया को ही, 1 मिनट 2 देखते हैं। ये पहला हो गया 2, इसका मैंने क्वेश्चन आंसर को हाईलाइट नहीं किया था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो खिलने एवं बंद होने की प्रक्रिया उसी को कहते हैं जब देखिएगा सूरजमुखी का फूल देखिएगा और अदरवाइज किसी का भी फूल देखिएगा तो रात में वो क्या होते हैं कि वो बंद हो जाते हैं, सिकुड़ कर ऐसे हो जाते हैं। जब उस पर जब सूरज की किरण लगती है, जब सूरजमुखी के या और अन्य फूलों में, तो वह खिलने लगता है, धीरे धीरे खिल के एकदम खिल जाता है, एकदम फूल जाता है, जैसे फूल जाता है। जैसे छोले भटूरे जब ऐसे ऐसे मार के उसको मतलब ऐसे ऐसे ठोक देते हैं, जैसे उसको तेल में डालते हैं तो धीरे धीरे मतलब ऐसे 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 फूल का डमारा हो जाता है, एकदम गोल एकदम फूल जाता है। उसी प्रकार फूल क्या है कि जैसे जैसे उस पर सूरज की प्रकाश की कमी होती है, शाम होते 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 वह दब जाती है। जैसे सूरज की प्रकाश सुबह उस पर पड़ती है तो वह खिलकर एक छोले भटूरे के जैसा आकार ले लेता है। तो यही पूछा जा रहा है कि फूल के खिलने एवं बंद होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अनुकुंचन जो है, अनुकुंचन प्रक्रिया के ही द्वारा खिलने एवं बंद होने की प्रक्रिया अनुकुंचन कहलाती है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। दाढ़ी मोछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? जो दाढ़ी मोछों का निकलना होता है वह किस हार्मोन से संबंधित है? किसी को देखिएगा कि किसी को कम समय में ही दाढ़ी मोछ आ जाता है, तो हार्मोन्स के, जिसमें ज्यादा हार्मोन्स की बढ़ोतरी होता है उसके। किसी को देखिएगा कि उसका बेटा भी हो गया, साला पोता भी हो गया, तब भी उसको दाढ़ी मोछ नहीं आता है। बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं कि बहुत उम्र हो जाता है, उसको हल्का हल्का दाढ़ी आता है, हल्का हल्का मोछ और दाढ़ी आता है, तो उसके हार्मोन के कमी के कारण उसको नहीं आते हैं। और किसी किसी को देखिएगा तो कि कम उम्र में ही दाढ़ी मोछे आने लग जाती है। किसी औरत में भी, किसी औरत को भी मूछे आ जाती है। तो यही पूछा जा रहा है, दाढ़ी मोछों का निकालना किस हार्मोन से संबंधित है? जो दाढ़ी मोछ निकालता है वह किस हार्मोन से निकलता है?
टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन्स के कारण, ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन्स नामक हार्मोन्स के कारण दाढ़ी मोछ का निकलना संबंधित है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, लकवा किस विटामिन के कारण होता है? जो लकवा मारता है, गांव घर में उसे लकवा बोलते हैं, या हवा मार देना। यदि कि लकवा तो एक रोग हो गया, गांव घर में किसी को मतलब लकवा मार देता है तो कहता है हाय माय फला के हवा मार दिया, मतलब लकवा मार दिया। मतलब किसी को अचानक पैर सूख जाता है, हाथ सूख जाता है, या किसी अंग में लकवा मार देता है, तो उसी को गांव में बोला जाता है कि हवा मार दिया। जो लकवा होता है, लकवा किसी को भी किसी समय ऐसे लकवा जो मारा जाता है, वह डॉक्टर, मेरे यहाँ जो लकवा मारता है तो एक डॉक्टर है मेरे गांव से 10 या 20 किलोमीटर के बाहर, एक गांव बोलता है टूडीहा। तो किसी को भी लकवा या हवा, हम गांव के भाषा में हवा बोला जाता है कि हवा मार दिया फलना को, तो जब उससे लकवा मारता है तो वे उसे एमबीबीएस के पास नहीं ले जाते हैं या किसी बड़े हॉस्पिटल में नहीं ले जाते हैं, उसे उस विजय डॉक्टर का नाम भी है विजय डॉक्टर, मतलब उसके पास ही ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लकवा का स्पेशलिस्ट है, वो कोई बड़ा डॉक्टर भी नहीं है, एमबीबीएस भी शायद नहीं है, हाँ वो डॉक्टर है, शायद प्रैक्टिशियन है, किसी के यहाँ रहकर वो प्रैक्टिस किए हैं, तो मतलब वहां जाता है तो ठीक भी हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कोई खराब डॉक्टर थे, अब शायद वो रहे भी नहीं, मर भी गया लगता है, पिछले साल वो मर गए। तो हाँ, लकवा मारता है तो क्या होता है कि अगल बगल के जितने भी 20, 30, 40 गांव, 50 गांव, सब उन्हीं के पास ले जाता है और वो ठीक भी हो जाता है। वहां ले जाते हैं, हवा मारता है, लकवा होता है, उनके पास ले जाता है, वो ठीक भी हो जाते हैं। किसी एमबीबीएस, किसी बड़े बड़े अस्पताल में नहीं ले जाते हैं। और अभी मेरे बगल उगल में अभी एक मेरी नानी को मारा था लकवा, तो उनको मतलब एक पूरा साइड ही, एक साइड अंग मार दिया था हवा, तो वो नहीं बोल, उनकी आवाज भी नहीं था, ना एक साइड से वो उठते थे, क्योंकि उन्हें किसी एमबीबीएस के पास नहीं ले गए, कोई बड़ा अस्पताल में नहीं ले गए, मतलब उसको एक जो डॉक्टर है इसी का लकवा का, उनके पास ले गए। मतलब आप समझ रहे हैं, उनका उम्र जो है 90 प्लस होगा, 90 प्लस में रिकवरी कर जाना यहाँ की बात नहीं है, मतलब वो उनकी आवाज भी लौट गई, और उनका एक साइड से जो पूरा चलते थे वो भी सही से चलने लगे, उनका हाथ भी एक नहीं काम करता था, हाथ भी काम करने लगा, आवाज भी लौट गया। तो ये नहीं कह रहे कि लकवा जो होता है, लकवा जो मारा जाता है उसका मेन कारण बोला जाता है जो बीपी का हाई हो जाना, या बीपी जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है तब लकवा मारा जाता है, या ब्लड प्रेशर आपका लो हो जाता है जिस कारण से भी लकवा मारा जाता है। तो ये पूछा जा रहा है कि इसमें पूछा जा रहा है कि किस विटामिन के कारण लकवा मारा जाता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह सी होगा, विटामिन सी के कारण लकवा मारा जाता है, बी। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, किसी विटामिन के कमी के कारण बाल सफेद होते हैं। किस विटामिन के कारण बाल सफेद होते हैं, मतलब किस विटामिन के कारण बाल सफेद होते हैं। बाल सफेद होना आजकल आम बात हो गया, मतलब अभी हम लोग का कितना उम्र होगा, हम लोग का 22, मतलब अभी मेरा उम्र 25 से 26 साल है, मेरा भी बाल पक रहे हैं, बाल पक क्या रहे हैं, बहुत सारे इस साइड बाल पक रहे हैं। तो बाल पकने के कारण विटामिन के कारण तो होता ही है कि विटामिन के कमी के कारण भी बाल पकता है, और पेट का जो गर्मी है उसके कारण भी बाल बहुत पक रहे हैं। जो पेट में गर्मी है, पेट में गैस बना, इस कारण से भी बाल का सफेद होना होता है। जैसे हम लोग को जो दादा उदा थे, उनके मरने समय एक भी बाल नहीं पका था, मतलब जो दादा हमारे थे 90 प्लस 95 के लमसम उनकी मृत्यु हुई थी, तो उनका एक भी बाल नहीं पका था, ना उनका एक दांत भी टूटा था। मरते समय वो बूट का भुंजा, जो केराई होता है ना, जो केराई जो बोला जाता है, उसे मटर बोलते हैं, मटर का जो भुंजा होता है वह उस दांत से 90, 91, 93 के उम्र में भी उस दांत से हुए उस भुंजा को तोड़ देते थे, चना के भुंजा को तोड़ देते थे। तो मतलब उन लोग को जो खान पियन था और हम लोग का जो खान पियन है उसमें बहुत अंतर है।
शायद वो लोग बाजार निकलते थे तो मैं पूछा करता था कि आप लोग बाजार जाते हैं थे तो समोसा हो गया, उस समय तो शायद उतना प्रचलन नहीं था, पकौड़ा चाउमीन बर्गर, बट कुछ कुछ जो चीजें थी वो लोग नहीं खाते थे। वो लोग जो मान के चलिए कहीं दूर यात्रा कर रहे हैं तो वो लोग सत्तू ले लेते थे, सत्तू कहीं पानी मिला तो उसको घोर के पी लिए, घर से रोटी सब्जी ले लिए उसको खा लेते थे। बाजार में ज्यादा से ज्यादा वो लोग कहते खाते थे तो हम लोग क्या खाते थे, गुड़ का जलेबी खाते थे, जो गुड़ का जलेबी होता था वो खाते थे। तो उन लोग का खान पान, आज हम लोग का जो खान पान है उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आज हम लोग दूध पीना नहीं पसंद करते हैं, वो लोग दूध बहुत कसकर पीते थे। आज हम लोग, यदि हम लोग को सुबह सुबह कच्चा चना मूंग दाल दे तो नहीं खाते थे, वो लोग रेगुलर खाते थे। आज हम लोग क्या खाएंगे, यदि मक्का खाने के लिए कह दे तो नहीं खाएंगे, क्या खाएंगे, कॉर्न खाएंगे। तो इस समझ से भी बाल पाकने का बहुत कारण है। तो बोला जा रहा है किस विटामिन के कारण बाल सफेद होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन B3 के कारण बाल सफेद होते हैं। बाल पाकने का विटामिन तो मेन कारण है, बाकी बाल पाकने का मेन कारण पेट का गर्मी भी है, जो खान पान बहुत मायने रखता है। लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं, लाल रक्त कण कहां पर उत्पन्न होते हैं, तो ये ए है तिल्ली, बी है ब्रिको, डी है अस्थि मज्जा और सी है यकृत। इसका जो सही उत्तर होगा वह डी होगा, अस्थि मज्जा में लाल कण उत्पन्न होते हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। लाइसोसोम की खोज किसने किया था, लाइसोसोम की खोज किसने किया था, पोलैंड ने, डी डूबे ने, ऑल्टमैन ने, अस्थि मज्जा। ये गलत है, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, इसको यहाँ से कट कर देते हैं। यहाँ है नन ऑफ दीज, यहाँ मैं लिख देता हूँ बनाकर, डी ऑप्शन। नन दीज। तब इसका जो सही ऑप्शन होगा डी 32। तो ए है पोलैंड, बी है डी बुबे, सी है आल्टमैन और डी है नन ऑफ दीज। इसका जो 8 का खोज होगा, मतलब लाइसोसोम की खोज किसने किया था, 8 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा वह डी डूबे ने किया था। किसने किया था, डी डूबे ने लाइसोसोम की खोज किया था। आंसर बी होगा इसका, डी डूबे ने किया था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। मक्का पौधे में परागन होता है, जो मक्का पौधा होता है उसमें परागन होता है, किसके द्वारा परागन होता है, कीटों के द्वारा, जल के द्वारा, जंतुओं के द्वारा, वायु के द्वारा। मतलब इसका ऑप्शन है कीटों के द्वारा ए, बी जल के द्वारा, सी जंतुओं के द्वारा, डी वायु के द्वारा। तो मक्का में जो परागन होता है तो वह किसके द्वारा होता है, वह वायु के द्वारा होता है। जैसे देखिए मक्का में जो मक्का की जो खेती होती है, मक्का की जो खेती होती है, पहले उसको खेतों को हल से जोत दिया जाता है और उसको जोत देने के बाद उसमें एक खुरपी होता है। हम लोग के यहाँ और सभी के यहाँ खुरपी को अलग अलग भाषा में बोला जाता होगा, कुदाल बोला जाता होगा, अदर स्टेट में अदर बाकी यूज किया जाता होगा। तो हम लोग के यहाँ होता है कि मक्का को रोपने के लिए एक लाइन से, जैसे यहाँ से यहाँ खेत है तो यहाँ से यहाँ एक स्टेट, मतलब सीधा सा रस्सी लेते हैं और दोनों साइड उसमें लकड़ी बांध देते हैं और एक छोर को सीधा करके गाड़ देते हैं और फिर उस खुरपी से हल्का सा मक्का खेत में हल्का सा उसमें क्या करते हैं, हल्का सा मट्टी को हटाकर उसको झाँक देते हैं और झाँक के, मतलब ज्यादा भी नहीं देते हैं कि वह अंकुर, मतलब वो फेंके तो ना भीगे, हल्का सा झाँक देते हैं बस। तो जो मक्का का जो पौधे में परागन होता है वह वायु के द्वारा, मतलब उस पर फिर हवा लगता है, धीरे 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 वह उभर कर एक मक्का का पेड़ तैयार हो जाता है। तो मक्का पौधों में जो परागन होता है वह वायु के द्वारा होता है। इसका ऑप्शन डी सही होगा।
फिर हम लोग देखेंगे 10, कैरोटीन का मुख्य भाग है, कैरोटीन मुख्य भाग है किसका है, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन के और विटामिन सी का। तो कैरोटीन किसका मुख्य भाग है, कैरोटीन मुख्य किसका भाग है, तो विटामिन ए का कैरोटीन मुख्य भाग है, विटामिन ए का कैरोटीन मुख्य भाग है। इसका आंसर ए सही होगा, 10 का ए सही होगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। कोशिका विभाजन में सहायक होता है, जो कोशिका विभाजन होता है तो उस समय जो कोशिका का विभाजन होता है उसमें सहायक कौन होता है, सेंट्रोसोम, क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को मानो कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है, मानो ऊर्जा गृह, माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का ऊर्जा गृह या सेल ऑफ पावर हाउस बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र चलता है, उसमें एटीपी का निर्माण होता है। मानो एक ग्लूकोज अणु टूटने से 36 एटीपी का निर्माण होता है, और वह माइटोकॉन्ड्रिया में ही एक चैन का निर्माण किया जाता है। तो जो यह पूछा जा रहा है कि कोशिका विभाजन में सहायक कौन है, सेंट्रोसोम, क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इसका जो सही उत्तर होगा वह सेंट्रोसोम होगा। कोशिका विभाजन में जो सहायक कौन होता है, वह होता है सेंट्रोसोम। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। पाचक में सहायक होता है, मानो जो खाना पचाने यानी और किसी चीज में जो पाचक होता है उसमें सहायक क्या होता है, पीतरस, जठर रस, अग्नाशय रस या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वह डी, इनमें से कोई नहीं। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, जो शरीर बोला जा रहा है कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, यकृत, तिल्ली, पैक्रियाज या पित्ताशय की थैली, यकृत, तिल्ली, पैक्रियाज या पित्ताशय की थैली। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह ए होगा, यकृत में पित्त का निर्माण होता है। लिपिड है, मतलब लिपिड क्या है, लिपिड के बारे में पूछ रहा है, लिपिड क्या है, ए है अम्ल, बी है अल्कोहल, सी है एस्टर या इनमें से कोई नहीं। तो लिपिड क्या है, एस्टर है, आंसर सी इसका होगा, एस्टर है, लिपिड एस्टर है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है, कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन है ए TSH, बी है HGG, सी है इंसुलिन, चौथा है इंटरफेरॉन। इसका जो सही उत्तर होगा 15 का जो सही उत्तर होगा वह डी, इंटरफेरॉन। कैंसर के इलाज में ड्रग का प्रयोग किया जाता है, डी इसका सही उत्तर होगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। लेजर की खोज किसने किया था, जो लेजर होता है उसका खोज किसने किया था, वर्गर ने, कॉफ ने, मेमेह ने या मूरे ने। तो जो लेजर का खोज किया था वह मेमेह ने किया था, ऑप्शन नंबर सी, मेमेह। फिर हम 17 को देखेंगे। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था, जो किडनी होता है उसका प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था, लुइस मेमेह, जोसेफ मूरे या जोसेफ लिस्टर ने। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किडनी का जो प्रत्यारोपण, मतलब किडनी का सर्वप्रथम जो प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था, लुइस ने, मेमे ने, जोसेफ मूरे ने, जोसेफ लिस्टर ने। प्रत्यारोपण कहने का मतलब हो गया कि जब किडनी खराब हो जाता है तो उस किडनी को निकालकर फिर दूसरे अच्छे जो स्वस्थ किडनी होता है उसमें लगा देना, उसी को प्रत्यारोपण बोला जाता है। तो यह काम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने, किडनी का जो प्रत्यारोपण था वह किसने सर्वप्रथम किया था, तो लुइस, मेमे, मूरे या लिस्टर ने। इसका जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन सी होगा, जोसेफ मूरे ने किया था किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम। फिर हम लोग 18 में देखेंगे। EEG का आविष्कार किसने किया था, EEG का, ECG ECG अलग होता है, EEG अलग होता है। मैं बताता हूँ EEG क्या होता है। तो ECG और EEG का आविष्कार किसने किया था
ईईजी क्या होता है? ईईजी की ईईजी का आविष्कार किसने किया था? बर्गर, मुरे, कॉफ और लिली हल ने। तो यह मशीन विशेष महत्व तकनीक के पतले तारों की छोटी सी डिस्क, यह दिमाग के दौरा पड़ने वाले मरीजों में ईईजी किया जाता है। मतलब जो दिमाग का दौरा पड़ता है, किसी को मान के चलिए किसी को अटैक आ रहा है, या किस अटैक बहुतों तरीका का आता है, किसी के बीपी के कारण आता है, किसी को कमजोरी के कारण आता है, किसी को जो इलिप्सिया बोला जाता है, इसको हिंदी में हम लोग मिर्गी बोलते हैं, उसके कारण भी उसको अटैक आता है। तो ईईजी उसी को किया जाता है, दिमाग का जो किया जाता है उसी को ईईजी बोला जाता है। इसका जो सही उत्तर होगा वह बर्गर ने किया था, हाउस बर्गर ने किया था। इसका सही उत्तर बर्गर ने किया था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान हुई थी? भारत में सर्वप्रथम एड्स की पहचान कब हुई थी? भारत में सर्वप्रथम एड्स की पहचान कब हुई थी? ए 1981, बी 1984, सी 1990, डी 1986। तो भारत में से जो एड्स की सर्वप्रथम पहचान हुआ था वह डी में हुआ था 1986 ईस्वी। 1986 1986 में हुआ था। ऑप्शन डी 1986 में। भारत में सर्वप्रथम एड्स की पहचान कब की गई थी? 1986 में किया था। जो एड्स जो सर्वप्रथम फैला था वह अफ्रीका महादेश में एड्स फैला था। और किस मतलब किस प्रजाति में फैला था एड्स? तो बंदरों से वह मानवों में आया था। एड्स जो फैला था वह बंदरों से मानवों में एड्स फैला था। और सबसे पहले कहाँ फैला था? अफ्रीका में फैला था। और भारत में कब उसकी पहचान की गई थी? 1986 में। और एड्स को जांचने के लिए किस परीक्षण किया जाता है? तो एलिसा नामक परीक्षण से उस एलिसा नामक जांच करवाया जाता है, जिससे एड्स की पहचान होता है कि आपको एड्स है या नहीं है। तो यह भारत में 1986 में एड्स का पहचान हुआ। सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो सर्वप्रथम यह अफ्रीका महादेश में हुआ था। किस प्रजाति में पाया गया था सबसे पहले? यह बंदर में एड्स पाया गया था और बंदर से मानवों में आया। फिर पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले कब आया? तो 1986 में एड्स भारत में पहचान किया गया। और एड्स इलाज के लिए किस चीज की जांच की जाती है, किसका परीक्षण किया जाता है? तो एलिसा नामक परीक्षण से एड्स को पता चलता है कि एड्स है या नहीं। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ था? भारत में चेचक का जन्म कब हुआ था, मतलब उन्मूलन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1973, 1974, 1975, 1977। इसका जो सही उत्तर होगा भारत में चेचक का सर्वप्रथम उन्मूलन कब हुआ था? 1974 ईस्वी, यानी 20 का जो भारत में जब शुरू में चेचक आया था तो 31,000 लोगों की जान गई थी भारत में। और इतना लोगों ने खड़ा किया था। तो मतलब चेचक जो 1875 से 1967 के महामारियों के बाद रिपोर्टिंग सुधार के कारण यह दावा करने नियंत्रण है। भारत 1974 में बिहार और उत्तर प्रदेश में वैश्विक चेचक के मामले का हिस्सा 3/4 था। मतलब जनवरी 1974 में पूरे भारत में 1,83,000 संक्रमण की सूचना दी गई, जो एक साल में मामले में 20% से अधिक वृद्धि था। मार्च में मध्य प्रदेश में नए मामलों की खोज की गई। बिहार में बड़े चेचक मुक्त क्षेत्र रिकॉर्ड किया गया, इससे हफ्ते में बंद कर दिया गया। तो भारत में जो चेचक आया था सबसे पहले 1975 ईस्वी। सी इसका ऑप्शन सही होगा। फिर 21 को देखेंगे।
फ्लू किसके द्वारा होता है? जो फ्लू होता है वह किसके द्वारा होता है? जो मतलब किसी को सर्दी खांसी और अन्य चीज का होता है वह फ्लू किसके द्वारा होता है? तो जो फ्लू होता है वह विषाणुओं के द्वारा होता है। फ्लू विषाणुओं के द्वारा होता है। फिर हम 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग ए सेरिब्रम, ए होता है सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 23। मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत है विटामिन का। मांस, अंडा एवं दूध सबसे मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत है। गलत, मैंने बता दिया, विटामिन नहीं, प्रोटीन का। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है। जो मनुष्य की शरीर होती है उसमें पसलियों की संख्या 24 होती है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा बी, 24 होता है। मनुष्य में पसलियों की संख्या 24 होता है। फिर हम 25 को देखेंगे। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व वन दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर ये आंसर गलत है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं एक बार चेक करता हूँ। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? सही है यार, मैंने 5 जून आंसर लिखा था। नहीं, 21 मार्च को ही विश्व वन दिवस मनाया जाता है। सही है। तो हम लोग आज 25 क्वेश्चन का सेट को कंप्लीट किए। फिर हम लोग अगले क्लास में अगला सेट लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और बताइए कि हम लोग किस चीज़ पर वीडियो लाएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।